हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको विज्ञान का लेक्चर, जीव विज्ञान का लेक्चर 4th, ठीक है, बायो 12th वाले बच्चों को आज चौथा पार्ट में आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ। कल आपने देखा था कि मैंने आपको विषाणु से होने वाले रोग के बारे में बताया था। वो विषाणु से जितने रोग होते हैं वो सबकी मैंने एक सीरीज दी थी आपको, कौन कौन से रोग विषाणु के द्वारा होते हैं। आज मैं उनमें से पहला इन्फ्लुएंजा ये आपको पढ़ा रही हूँ। आप जो इंटर के बच्चे हैं वो किस तरीके से नोट्स बना के आपको बोर्ड में लिखना है, किन शब्दों के नीचे आपको अंडरलाइन देनी है, कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी, मैंने सब कुछ इसमें बताया है। आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर राइटिंग में बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे मैंने लिखा हुआ है, ये आपको देखना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी कॉपी पे इसको कॉपी करते जाना है और यहीं से आपको तैयार करना है किस तरीके से नोट्स आपके बनते हैं। अब पहला रोग आप देखिए, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कल मैंने आपको बताया था, जो इसका थर्ड पार्ट पढ़ाया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लुएंजा जो रोग होगा वो विषाणु के कारण होता है। अब इन्फ्लुएंजा का विषाणु कौन सा होता है जो इस रोग को करता है? आर्थोमिक्सो विषाणु। तो इन्फ्लुएंजा रोग आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। तो देखो आर्थोमिक्सो विषाणु, मैंने ये इंपॉर्टेंट था, किसके कारण होता है इसको मैंने अंडरलाइन दी। आपको भी बोर्ड की कॉपी में ऐसे ही अंडरलाइन देनी है। अंडरलाइन का मतलब है जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा और जो फैक्ट चीज है आपने क्लियर उसको लिखा हुआ है तो आपको वहीं से देख के इसी चीज में इतना आपने लिखा, इसी में आपको 1 नंबर वो दे देगा। फिर जो संक्रमण आपका जैसे पूछा गया, हमने आपको इसमें 3 नंबर के शॉर्ट बताए थे, 2 नंबर के बताए थे, 1 नंबर के बताए थे, ठीक है। तो ये आपका जो भी हमने लिखवाया है ये आपके 3 नंबर के शॉर्ट के आंसर हो गया। अब 3 नंबर में थोड़ा सा कम आप और करें, क्योंकि 35 शब्द से कम नहीं लिखना है। इसका मतलब है कि 40-50 शब्द हम लिख सकते हैं और बोर्ड की कॉपी आपकी इससे ज्यादा बड़ी होती है। तो आपका आधा पेज तो समथिंग दिखना चाहिए 3 नंबर में, ठीक है। तो आप इसमें रोग और उपचार में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 4, इनमें से आप पॉइंट्स 1 या 2 छोड़ सकते हो। तो आपका 35 शब्द 40 के ऊपर हो जाएगा। 35 शब्द तो कम से कम लिखना ही है और 35 से ऊपर होना चाहिए, 40-45 शब्द, ठीक है। तो इसमें से आप कम कर सकते हो, बाकी तो मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ। और 2 नंबर में जब आप लिखोगे तो 2 नंबर में आप 2 पॉइंट डाल देना और 2 खत्म कर देना। और इसमें से आपको 1 नंबर में अगर लिखना है तो 1 नंबर में आपको ऐसे पूछा जाएगा, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है बताइए? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, में से सभी। तो किसके कारण होता है? विषाणु का। तो आपको किस में टिक लगाना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विषाणु। या फिर ऐसे पूछ सकता है, इन्फ्लुएंजा रोग किस विषाणु के कारण होता है? विषाणु का नाम बताइए। तो आप आंसर राइटिंग में 1 नंबर के जो प्रश्न आपके होते हैं वेरी शॉर्ट वाले, उनमें या तो आपको एक शब्द लिखना होता है या फिर एक लाइन लिखनी होती है। तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा रोग आर्थोमिक्सो विषाणु कारण होता है। तो इतना आप लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। इतना समथिंग आप लिखोगे तो 2 नंबर का हो गया। इतना पूरा लिखोगे तो आपका 3 नंबर का हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जब पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है 5 नंबर। तो 5 नंबर में आप जब लिखोगे तो 5 नंबर में आप कम से कम 2.5 या 3 पेज आपको उसमें लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। मैंने आपको सबसे पहले दिन सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देखें, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, तभी उनको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप डायरेक्ट चौथा देखेंगे तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अब प्रश्न पर आइए आप लोग। अब इसमें संक्रमण, क्योंकि हमें सब चीज में लिखनी है 3 नंबर में। संक्रमण को इंग्लिश में इन्फेक्शन कहेंगे। इस रोग का संक्रमण मुख्यतः मानव के छींकने और खांसने से वायु में मुक्त छोटे छोटे बिंदु कणों, ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है। बिंदु कण जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो भी आपके बिंदु कण होते हैं वो मुंह के माध्यम से दूसरा व्यक्ति जो खड़ा है या सांस के माध्यम से उसमें ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी आपकी हेडिंग है लक्षण। लक्षण को इंग्लिश में कहते हैं सिम्टम्स। ठंडे लगना, लक्षण क्या है, कैसे समझ में आता है कि हमको ये हो गया? ठंडे लगना, बुखार आना, ठीक है, सिर दर्द होना, छींकना, खांसना तथा सामान्य पेशी दर्द इस रोग के प्रमुख लक्षण। पेशी दर्द जहां जहां आपके ज्वाइंट है बॉडी में, ठीक है, उसमें मसल्स में पेन होता है, ठीक है। तो ये आपके लक्षण हो गए। अब अगली हेडिंग है रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम की इंग्लिश है प्रोफाइलैक्सिस एवं की एंड उपचार के ट्रीटमेंट। आप बोर्ड की कॉपी में दोनों हेडिंग नहीं लिखेंगे। जो बच्चे हिंदी लिख रहे हैं वो इंग्लिश ना लिखें, जो इंग्लिश लिख रहे हैं मेरे हिसाब से इंग्लिश लिखना ज्यादा अच्छा है। तो आप पहली हेडिंग में इन्फेक्शन, दूसरी में सिम्टम, तीसरी में प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट, इन हेडिंग्स को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला उपचार देखो, रोगी क्या करना चाहिए? रोगी के संक्रमित कपड़े जैसे रूमाल और तथा तौलियों को उबलते पानी में डालकर साफ करना चाहिए, क्योंकि उबलते पानी में जब हम डालकर इनके कपड़ों को, रोगी के कपड़ों को साफ करेंगे तो जितने भी वायरस होंगे वो मर जाएंगे। नाक पर यूकेलिप्टस के तेल से भी कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। अब नाक पर आराम के लिए, जो नाक में आपके दर्द होगा क्योंकि आपको जुकाम है, तो यूकेलिप्टस के तेल का प्रयोग करें तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। ज्वर, फीवर की अवस्था में भोजन तरल रूप में पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। जब ज्वर को इंग्लिश में कहते हैं फीवर, बुखार, तो बुखार की अवस्था में भोजन कैसे? लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म का जो भी भोजन होगा तरल अवस्था में वो जल्दी रोगी डाइजेस्ट कर लेता है। अगला चौथा, इसके उपचार के लिए एमेंटाडीन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके उपचार में जो दवा होती है एमेंटाडीन, ये दवा आप लेकर, ठीक है, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया किस तरीके से लिखना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इससे बाहर आपकी कोई भी थ्योरी का प्रश्न इन्फ्लुएंजा से नहीं बाहर जाएगा, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में सिलेबस देखा, सेकंड पार्ट में थ्योरी देखी, तीसरे पार्ट में थ्योरी देखी, ये आपका चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर को आपको अपनी कॉपी में वैसे क्रम से लिखते जाना है। मैंने पार्ट भी डाला हुआ है, आप क्रम से उसको देख के अपनी कॉपी में कैरी करते जाए। जो 2023 के बच्चे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 2024 वाले बच्चे भी अगर अभी से शुरू कर देंगे तो मैं पूरे नोट्स बनवाऊंगी 12th के, तो वो अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे तो उन्हें इजीली नोट्स आपके, ठीक है। दूसरा, साधारण जुकाम, कॉमन कोल्ड। साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है।
कल हमने आपको विषाणु द्वारा होने वाले रोग पढ़ाया जिसमें सेकंड नंबर पे साधारण जुकाम लिखा होगा। आप पीछे जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें देखेंगे, मैं क्रम से ही पढ़ा रही हूँ। साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। यह अधिकांशतः राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है। तो या तो आप राइनो विषाणु इसमें लिखोगे अंडरलाइन करके, या मैंने बीच में यहाँ लगाया कभी कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है, कोई भी एक आप लिख सकते हो, ठीक है, और उसको अंडरलाइन दोगे। फिर इसका संक्रमण इन्फेक्शन, इस रोग का संक्रमण तथा संचरण, संचरण मतलब फैलना या ट्रांसमिशन होना, छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा में था, संक्रमण किस प्रकार होता है कि ये संक्रमण आपका छींकने से, खांसने से, और जो वायु में आपके ड्रॉपलेट्स आपके थूक के माध्यम से बिंदु कण संचारित होंगे और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में श्वास नाल के माध्यम से अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इस तरीके से संक्रमण किसका, जुकाम का फैलता है। आगे इसका संक्रमण काल प्राय 3 से 7 दिन का होता है। ये साधारण जुकाम है, नॉर्मली ये होता है, और 3 से 7 दिन के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है। अगला है लक्षण। लक्षण इंग्लिश में कहेंगे सिम्टम्स। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वास मार्ग में सूजन, नासा छिद्रों में कड़ापन, छींक, गले में खराश, श्वासनाल या श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना आदि शामिल है। फिर से देख लीजिए, लक्षण को इंग्लिश में कहेंगे सिम्टम्स। पीछे भी मैंने ये बताया आपको, आप बोर्ड की कॉपी में या तो लक्षण हिंदी में डालोगे या फिर इंग्लिश में सिम्टम्स, कोई एक चीज आपको लिखनी है। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वास मार्ग में सूजन आ जाती है, इसमें नासा छिद्रों में, नथनों में कड़ापन आ जाएगा, छींकें आएंगी, गले में खराश होगी और श्वास लेने में या सांस लेने में तकलीफ होगी तथा नाक बहना आदि इसके सामान्य लक्षण है। अगला रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम कहेंगे प्रोफाइलैक्सिस, एवं को एंड, उपचार को ट्रीटमेंट। तो किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल हमें अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए। हाथ धोने से साफ सफाई रहती है और हम गंदे हाथ नाक मुंह कहीं पे भी लगाने से बचते हैं, इसलिए हाथ धोने से जो भी वायरस ट्रांसफर होता है वो रुक जाता है। तो हाथ धोने की आदत को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला तीसरा, रोग के उपचार में एस्प्रिन, ये दवा का नाम देखो मैंने अंडरलाइन दी है, और एंटी हिस्टामिन आदि औषधियां तथा नेजल स्प्रे लेते हैं जिसके माध्यम से भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ठीक है, ये कारगर है। तो आप रोग के उपचार में एस्प्रिन लिख दोगे, ये आपको कठिन लग रहा है इसको छोड़ देना। इस रोग के उपचार में एस्प्रिन दवाइयों का यूज किया जाता है तथा नेजल स्प्रे भी कारगर है। इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। नोट में आप, ये आपके लिए, आपको बोर्ड की कॉपी में नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए। सामान्य जुकाम लगभग 1 सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाती है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल होने वाली क्रिया है, ठीक है। तो ये जो पहले इन्फ्लुएंजा पढ़ाया था वो घातक रोग की श्रेणी में आ सकता है अगर उस पर आप ध्यान नहीं देते तो, लेकिन ये साधारण जुकाम है, कॉमन कोल्ड, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती। अब आप सेकंड, आपका विषाणु से होने वाला रोग साधारण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फ्लुएंजा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बस इतना टॉपिक है कि ये साधारण जुकाम किस वायरस के कारण होता है, 1 नंबर में आपका वेरी शॉर्ट वाले आंसर्स में, और जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना आप ये विशेष रूप से याद रखेंगे। बाकी इन्फ्लुएंजा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे प्रश्न आए हुए हैं, उसको आप ज्यादा तैयार करेंगे। इसको एक बार पढ़ने से भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, किस तरीके से हेडिंग मेंशन करनी है बोर्ड में आपको, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे उसमें भी, और 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 4 विषाणु जनित होने वाले कोई रोग मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, लिखना होता है। तो आप 3-4 में आपको 6-7 पढ़ाऊंगी, 3-4 उसमें कैरी करके ये आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन पे आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास मैसेज भी जाएगा, क्योंकि मैं डेली एक लेक्चर आपको डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।